नमस्कार मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज मैं फिर लेके आया हूँ आप लोगों के लिए अध्याय 2। मैंने आप सभी को बताया था कि अब जो हम अध्याय पढ़ रहे हैं उन सभी अध्यायों में मैं आप सभी लोगों को जो आपकी स्पीड में या फिर आपको किसी भी चीज़ में स्टेनो में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन सभी चीज़ों को हम इन सभी अध्याय के अंदर सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप सभी ने अध्याय 1 पढ़ा होगा, उसमें मैंने आप सभी लोगों को क्या बताया था कि हमें शॉर्ट हैंड किस टाइप से रीड करना चाहिए, हमें शॉर्ट हैंड पढ़ने में किस तरीके की प्रॉब्लम आती है उसको मैंने सॉल्व किया था। ठीक है ना। तो आज का जो अध्याय हमारा है जिसमें मैं आप सभी लोग मतलब जितने भी बच्चे हैं जो शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं उन सभी को एक प्रॉब्लम ज़रूर आती है कि वो आगे का जो उनका चैप्टर आगे बढ़ते जाते हैं उन सभी चैप्टर को वो याद नहीं रख पाते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं, जैसे कि हमने चैप्टर 1 स्टार्ट करा, ठीक है, 1 से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। सपोज करिए आपने ये 10 अभ्यास आपने क्लियर कर लिए, लेकिन अब इन 10 अभ्यास के बाद आपको पीछे का याद रखना है। मतलब नंबर 4 नियम के अंदर क्या है, नंबर 5 नियम के अंदर क्या है, नंबर 6 नियम के अंदर क्या है, या फिर हमने नंबर 1 जो रूल पढ़ा था उसमें क्या हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि देखिए बच्चों कि यदि आप लोग अपने पुराने जो रूल्स हैं उनको रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी जो कि आपको स्पीड इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा बाधा पैदा करेगी। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि हमें सपोज करें आप अभी नंबर 3 नियम पर हैं, ठीक है, तो नंबर 3 के बाद यदि आप 4 पर आ रहे हैं तो 4 नियम के साथ में आपको नंबर 3 को एक बार रिवीजन ज़रूर करना है। ठीक है। तो जैसे जैसे आप रिवीजन करते जाएंगे वैसे वैसे पीछे का भी आप अपने साथ में लेकर चलेंगे, जिससे क्या होगा कि आपका नियम रिवीजन भी हो जाएगा और आगे का अपन नियम बहुत अच्छे से उसको प्रिपरेशन कर लेंगे। ठीक है ना। तो आज के इस अभ्यास में हम लोग यही सीखेंगे कि हमें छोटी छोटी मिस्टेक्स कैसे सुधारना है, और मैं आपको पूरी वीडियो में बने रहना। मैं आपको आज शब्द चिन्ह और सर्वनाम और वाक्यांश ये याद करने का तरीका भी बताऊंगा। इससे क्या होगा, आप लोग बहुत आसानी से इनको याद कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो आज की क्लास में हम क्या सीखेंगे, शब्द चिन्ह, सर्वनाम और वाक्यांश याद करने का तरीका और रिवीजन कैसे करना है उसका तरीका। ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अध्याय 2। सबसे पहले अध्याय 2 के अंदर हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता रहा हूं। जैसे कि सपोज करिए शॉर्ट हैंड के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं उनको आपको लेकर चलना है। जैसे कि नंबर 1 नियम है, नंबर 1 जो नियम है आपका, जो नंबर 1 रूल है उसके अंदर आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट नियम आता है। वो नियम क्या है, देखिए उस नियम में क्या होता है कि जैसे कि हमें किसी भी व्यंजन के आगे जाने वाले व्यंजन के, यानी कि सपोज करिए कि हमने कोप लिखा है, क्या लिखा है, कोप, हमने एक वर्ड लिखा है, तो कुछ बच्चे इसको इस टाइप से बनाते हैं। ठीक है। तो ये शब्द गलत होता है। ठीक है। तो इस नियम को हमें याद रखना है हमेशा कि जब आगे जाने वाले व्यंजन के बाद नीचे आने वाला व्यंजन आता है तो हमें आगे जाने वाले व्यंजन को रेखा से ऊपर यानी लाइन के ऊपर हमें लिखना चाहिए। ठीक है। तो बेटा ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी, ये गलत है, ये हमारा सही तरीका है। ठीक है ना। तो ये हमारा सही तरीका है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब जैसे कि नियम नंबर 2 जो हमारा है, जो नियम नंबर 2 है, उस नियम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। जैसे कि हमें शब्दों को लाइन के ऊपर, लाइन पर या लाइन काट कर लिखना है, उसके लिए हमें क्या क्या देखना है, ठीक है, कौन कौन से नियमों को हमें समझना है। तो जो नियम नंबर 2 है उसको आपको मैंने आपको समझाया है अपनी क्लासेस में। व्यंजन और स्वर का जो नियम है, ठीक है, व्यंजन और स्वर का जो नियम है उसको हमें लेकर चलना है। ठीक है। ये हमारी शॉर्ट हैंड का सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण नियम है क्योंकि इसी से शॉर्ट हैंड बनती है। ठीक है ना। सपोज करें आपको मैं बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ, इसमें मैं हल्का गहरा नहीं कर रहा हूँ, तो आप
ध्यान दीजिएगा, आपको पता चल रहा है कि मैंने पा कौन सा बनाया है और बा कौन सा बनाया है, ऐसे आपको पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा ना? तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्वर और मात्रा को हमें देखना है, क्योंकि सपोज करिए कि हमने ये शब्द लाइन के ऊपर बनाया है और यही शब्द हमने लाइन पर बनाया है, ठीक है? तो आप इसको पढ़ लेंगे। देखिए इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम लिखेंगे खाता, ठीक है? और इसको हम क्या पढ़ेंगे, खेत। ये हमने कैसे पढ़ा? क्योंकि हमने शब्द को उसके स्थान के हिसाब से ऊपर और नीचे किया है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, इस नियम को लेकर चलना है। अगर आपको शॉर्ट हैंड को रीड करना है तो इस नियम को आपको समझना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग खुद सोचिए, अगर मैं ये दोनों शब्द लाइन पर ही बना देता तो आप इनमें चेंजेस कर पाते, इनमें आप एक दूसरे को विपरीत बना पाते क्या? आप दोनों को सेम पढ़ते ना, है ना? तो आप दोनों को सेम पढ़ते। हमने क्या करा, इसको लाइन के ऊपर और लाइन पर बनाया, इसलिए आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है? इसी प्रकार से कुछ व्यंजन जो लाइन कट कर बनते हैं, अब हम हल्का गहरा नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना? अब इसको अपन घाता भी पढ़ सकते थे, लेकिन हमने खाता क्यों पढ़ा? क्योंकि खाता एक नॉर्मल शब्द है जो हमारे रेगुलर बोलने में आ रहा है, लेकिन घाता कोई वर्ड नहीं होता है ना, इसी वजह से, ठीक है? हमने इसको खेत पढ़ा, घेत नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि घेत क्या होता, गलत शब्द हो जाता, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ते, ठीक है? तो इस प्रकार से आप लोगों को ये चीज बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखनी है कि हमें शब्दों को, सेंटेंस को मिलाना सीखना पड़ेगा। शॉर्ट हैंड बच्चों एक स्किल है, अगर आपको शॉर्ट हैंड सीखना है तो अपने स्किल को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा, ठीक है? अपने पढ़ने की तैयारी को बहुत ऊपर लेवल पर ले जाना पड़ेगा। मैंने आप सभी को पहली वीडियो में यही बताया था कि जितनी ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना अच्छा आपका जो शॉर्ट हैंड का तरीका है, जो पढ़ने का तरीका है, वो ऊपर लेवल पर चला जाएगा, ठीक है ना? तो चलिए इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, मुझे लगता है ऐसा कि समझ में आ गई होगी। अगर नहीं आई होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि हम जो नियम प्रैक्टिस कर रहे हैं, सपोज करें कि आप एक ई और आई वाला नियम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जैसे कि देखिए ये एक हमारा आई और ई वाला नियम है, ठीक है? इस नियम के तहत हम क्या करते हैं, इस नियम के तहत हम अंतिम जो शब्द है उसमें अगर ई और आई आता है तो उसमें हम एक तरह का चिन्ह लगा देते हैं। कौन सा चिन्ह होता है? वो इस टाइप का एक चिन्ह होता है। जैसे हमें आज़ादी बनाना है, जैसे कि हमें आज़ादी बनाना है तो हम क्या करते हैं, इस टाइप से इसको बनाते हैं, ठीक है ना? आज़ादी हम इस टाइप से बनाते हैं ना। तो ये जो चिन्ह है ई की मात्रा के लिए, ये वाला चिन्ह हम यूज करते हैं। तो ये छोटे छोटे जो रूल्स है ना, आपको लगाते हुए चलना है। देखिए अगर शॉर्ट हैंड में आप हर चीज को मिलाकर और हर रूल को मिलाकर बना के चलेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट हैंड आ जाएगी। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि हम किसी भी प्रकार का, हम क्या किसी भी प्रकार का अगर यूज कर रहे हैं, नियम यूज कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड बढ़ जाती है, समझ रहे हैं? जैसे कि इस जो मेरा हॉल है, इस हॉल के अंदर सारी चीजें लगी हुई हैं, पर हमें केवल एक प्रिपेयर किया हुआ एक हॉल दिख रहा है, कलर्ड बढ़िया सब कुछ उसके अंदर है, पर इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है, ईंट भी लगी हुई है ना, मिट्टी भी लगी हुई है, बजरी भी लगी हुई है, सीमेंट भी लगी हुई है, सब कुछ तैयार करके हमें इसको बनाया है। इसी प्रकार से आपको अगर शॉर्ट हैंड करना है तो आपको शब्द चिन्ह भी करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको वाक्यांश भी करने पड़ेंगे, ठीक है? आपको सर्वनाम भी करने पड़ेंगे, ठीक है? समझ रहे? और आपको नियम भी करने पड़ेंगे। तो ये सभी चीजों को मिलाकर क्या बनेगी? डिक्टेशन बनेगी। क्या बनेगी? डिक्टेशन बनेगी बच्चों। क्या बनेगी? डिक्टेशन बनेगी। तो वो डिक्टेशन कैसे बनेगी? हमें इन सब को लेकर चलना है।
अगर आप इसमें से कोई भी चीज मिस कर देंगे, सपोज करिए आपने वाक्यांश मिस कर दिए, तो आप क्या करेंगे? वाक्यांश मिस कर दिए, वाक्यांश का मतलब समझ में आता है? जो शब्दों को हम मिलाकर लिखते हैं, जिन शब्दों को हम मिलाकर बना देते हैं, उन्हें हम वाक्यांश कहते हैं। अगर आप लोगों ने शब्दों को मिलाना नहीं सीखा तो आपके वाक्यांश सही नहीं होंगे, और वाक्यांश सही नहीं हुए तो आपकी डिक्टेशन सही नहीं होगी, और डिक्टेशन सही नहीं हुई, अगर डिक्टेशन सही नहीं हुई तो डिक्टेशन सही नहीं होने का मतलब यह है कि आप डिक्टेशन को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अगर डिक्टेशन दूर दूर बन रही है, दूर दूर बन रही है, तो फिर हम कैसे इसको पढ़ पाएंगे? अगर हर डिक्टेशन हमारी दूर बन रही है तो हमें क्या करना है? ये सभी चीजों की तैयारी करना है। तो आज मैं आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? इन सबों को बनाना सिखाऊंगा, इन सबों को यूज करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना आप सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को शब्द चिन्ह याद करना बताता हूं। ठीक है, सबसे पहली चीज। ठीक है, क्या होता है, हम शब्द चिन्ह प्रैक्टिस तो कर लेते हैं पर उनको याद नहीं कर पाते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ जाते हैं और वो शब्द चिन्ह लगभग आपके पूरी शॉर्ट हैंड के अंदर 500 से लेकर 600 तक आपके क्या हैं? शब्द चिन्ह हैं। क्या हैं? ठीक है, कितने हैं? 500 से लेकर 600 तक आपके शब्द चिन्ह। पर मैं समझ सकता हूं कि इतने चीजें याद रखना थोड़ा कठिन होता है, पर हमें अगर एक तरीका आता है तो आप उन सब चिन्ह को याद कर सकते हैं। देखिए मैं बता देता हूं। सबसे पहले कुछ ऐसे शब्द चिन्ह हम पढ़ेंगे जो बिल्कुल डिफरेंट बनते हैं, सभी चीजों से डिफरेंट बनते हैं। ठीक है ना? तो हमें क्या करना है? सबसे पहले उन डिफरेंट शब्द चिन्ह को हमें अगर याद करना है, ठीक है, तो उनको हमें क्या करना है? देखिए जैसे कि आप लोगों को याद होगा ये जो शब्द चिन्ह है, ये शब्द चिन्ह सभी बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन। हाँ, तो क्या करना है? ये शब्द चिन्ह किस किस चीज के हैं? ये चाहे, चाहते, चाहिए का शब्द चिन्ह है। अब इसको याद करना है आपको। क्या करना है? इस शब्द चिन्ह को रियली में इसका कोई तरीका नहीं, लेकिन इसको आपको याद करना है क्योंकि ये डिफरेंट तरीके से बनता है ना? आप लोगों ने देखा होगा ये सबसे डिफरेंट बनता है। चाहे, चाहते, चाहिए, छोटा और अच्छा। ठीक है, ये शब्द चिन्ह हमारे थोड़े डिफरेंट तरीके से बनते हैं। अब जो हमारे शब्द चिन्ह नॉर्मल तरीके से बनते हैं, देखिए मैं बता देता हूं। ठीक है, ये हल्के बने हुए हैं, मैं लिख देता हूं क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है, अब आप लोग बताइए कि ये हल्के बने हुए हैं, ये किस चीज के शब्द चिन्ह हैं? देखिए ये है चाहना का शब्द चिन्ह, ये चेतावनी और ये चिंता। ठीक है, 3 शब्द चिन्ह हैं। किस चीज के हैं? चाहना, चेतावनी, चिंता। अब आप लोग एक कॉमन सेंस का यूज करिए। वो कॉमन सेंस क्या है कि तीनों के अंदर चा, चा और चा आ रहा है। क्या आ रहा है? चा, चा और चा। अब देखिए चाहना, ठीक है, तो ये चाहना जो है इसमें आ की मात्रा आ रही है, तो इसका शब्द चिन्ह कहां बना हुआ है? लाइन के ऊपर बना हुआ है, तो इस चीज को ध्यान रखना। फिर इसके बाद क्या आता है? चेतावनी। क्या आता है? चेतावनी। क्या आता है? ठीक है, तो चेतावनी अगर आ रहा है तो इस पे कौन सी मात्रा है? देखिए सबसे पहले आप इस चीज को देखिए कि इस पर कौन सी मात्रा है। एक ही मात्रा है, तो हमने इस शब्द चिन्ह को कहां बनाया है? लाइन पर बनाया है। एक ही मात्रा हमारी कहां लगती है? लाइन पर।
इसके बाद चिंता का सबचिन्ह आता है। चिंता के सबचिन्ह में किस चीज की मात्रा है? ई की मात्रा। और ई की मात्रा कहाँ लगती है? लाइन काटकर लगाया जाता है, लाइन काटकर बनती है। तो देखिए हमने तीसरे सबचिन्ह को कैसे बनाया है? लाइन काटकर बनाया हुआ है। इसी प्रकार से आप मोस्टली जो आपके सबचिन्ह हैं, मोस्टली जो आपके शब्द चिन्ह हैं, वो ऐसे ही याद किए जाते हैं। आप लोग एक सबचिन्ह को मत लेके देखिए, बहुत सारे बता देता हूं। सपोज करिए आपका ये हाकिम, फिर हकीम और फिर हुक्म, ये सबचिन्ह है। तो देखिए तीनों में अलग अलग प्रकार के, इसमें फर्स्ट स्थान है, इसमें सेकंड है और इसमें थर्ड है। ठीक है, तीनों आपके स्थान दिए हुए हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अब देखिए इसको याद करना है क्या? देखिए जरा, ये पूरा तो बना हुआ है, इसको क्या याद करना है आपको? हाकिम पूरा बना हुआ है, हकीम, हुक्म, तीनों वर्ड क्या बने हुए हैं? पूरे बने हुए हैं। तो इसमें क्या याद करना है? ठीक है, इसके बाद आपने ये याद किया, अब हमें क्या याद करना है? आपको ने का सबचिन्ह याद हो रहा है? ने का सबचिन्ह, ठीक है, से का सबचिन्ह, से का सबचिन्ह, ने से, फिर आपका एक कौन का सबचिन्ह इस टाइप से, फिर कुछ का सबचिन्ह, फिर वह, वे। अब देखिए जो मेन सबचिन्ह होते हैं उनको आप एक साइड लेकर चलिए। देखिए मैं बता देता हूं क्या करना है, उसका तरीका आपको। एक और बहुत अच्छा तरीका है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे, ध्यान से देखिए। वह, वे, वहां, कहां, जहां, तहां, यहां। ठीक है, ठीक है। अब आप एक चीज ध्यान रखिएगा, ये वह और वे, वहां और वह, कहां। ठीक है, अब कहां के साथ में एक शब्द और बनता है, वो बनता है कह। ठीक है, बनता है। तो आप लोग क्या करें कि इन सभी शब्द को, जो शब्द मिलकर बन रहे हैं, मतलब मिलते जुलते हैं, जिनको हम, जैसे क्या होता है कुछ चीजें याद करने में वहां आसानी होती है, जो चीजें एक दूसरे से सिमिलर होती हैं, ये आप बिल्कुल जानते होंगे। ठीक है, अगर हमें कुछ शब्द चिन्ह सिमिलर से दिख रहे हैं तो हम उनको सबसे पहले याद करते हैं। कैसे याद करेंगे? अब देखिए वह, इन सभी पांचों शब्द चिन्ह में जो तीनों शब्द चिन्ह हैं, ये तीनों शब्द चिन्ह सेम हैं, जैसे कि वह और वे। ठीक है, फिर वहां। ठीक है, अब वहां के बाद एक चीज और देखिए, ये सब चिन्ह भी है, तो वैसा, ये कैसे बनता है? सेम वैसा, ऐसे ही बनाया जाता है। ठीक है ना, तो वा के साथ वाले हमारे चार सब चिन्ह एक साथ आ रहे हैं, तो आपको उसको कैसे याद करना है? वह, वे, वहां और वैसा। इसी प्रकार से कहां, कह। ठीक है, ये दोनों याद करना है आपको, कहां और कह। ठीक है, ये बनते कहां हैं? लाइन के ऊपर ही बनते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, इनको आप लाइन पर नहीं बना दीजिएगा ये वाला, क्योंकि ये शब्द चिन्ह है। अब जहां ऐसे बन गया और जैसा भी ऐसे बन गया। ठीक है, और जिस ऐसे बन जाएगा। तो जो जो सब चिन्ह आपको सिमिलर लग रहे हैं, वो सब चिन्ह आप एक साथ याद कर सकते हैं। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। मेरे माइंड में अभी इतने ही आए हैं, और बता देता हूं। ठीक है, जो सब चिन्ह सिमिलर होते हैं, देखिए और कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं। जो आपके शब्द चिन्ह बने हुए हैं, जो आपके शब्द चिन्ह बने हुए हैं, वो बने किससे हैं? आपके किससे बने हुए हैं? व्यंजनों को मिलाकर बने हुए हैं ना। किससे बने हुए हैं? व्यंजनों को मिलाकर बने हुए हैं ना। जब तक आप व्यंजनों को, अगर आपने क्या करा था, वर्णमाला याद करी थी। ठीक है, आपने क्या किया, वर्णमाला आपने याद करी। अब वर्णमाला में आपने सभी व्यंजन को देखा, का से लेकर, ठीक है, का से लेकर आपने कहाँ तक व्यंजनों को पढ़ा। हमारा लास्ट व्यंजन अड़ाह तक हो गया। ठीक है, अंगा, ये सभी व्यंजन आपने पढ़ लिए। अब इसको मैंने क्या बनाना सिखाया था, इसको कैसे बनाते हैं बताइए? ना बनाते हैं, वो भी कैसा बनाते हैं? गहरा बनाते हैं। सभी बच्चों को पता होगा, ना बनाते हैं और कैसा बनाते हैं? गहरा बनाते हैं ना।
अब मुझे बताइए कि ये जो व्यंजन है ये कौन से सब चिन्ह में बनता है, किसी को याद है? देखिए मैं बता देता हूं। अब बताइए क्या हो गया? अंग, ढंग, भंग। अब सोचिए ये अलग से कुछ बना है क्या? शब्द चिन्ह कभी कुछ अलग से नहीं बने हैं, आपके व्यंजनों से मिलाकर ही बने हैं। तो आप अपने व्यंजनों को देखिए ना, मैंने एक व्यंजन से कितने सब चिन्ह बना दिए? 3 बन गए, बन गए। अगर ये हमने ना बनाया और ये क्या बनाया? हल्का बनाया। क्या बनाया? हल्का बनाया। कौन सा कलर? कलर सही दिख रहा है? नहीं दिख रहा, दूसरा कलर चला लेते हैं। हाँ, ये मैंने ना बनाया तो कैसा बनाया? हल्का बनाया। तो अब आप लोगों को पता होगा अन्य नाई, नीचे निरा और नित्य, ठीक है, ये शब्द चिन्ह बनते हैं, ये तीनों शब्द चिन्ह बनते हैं। ये किसको मिलाकर बनना है? ना को मिलाकर ही तो बनना है। तो एक ना से हमारे 6 शब्द चिन्ह बन गए। अगर आप एक सपोर्ट सिंपल सा ना याद रख लेना तो आप ये 6 शब्द चिन्ह याद रख सकते हैं, पर आपको उस तरीके से पढ़ना है ही नहीं, आपको रिवीजन करना है ही नहीं। अगर आपको रिवीजन करना आ जाए, अगर आप अपनी रिवीजन की तरफ ध्यान दे लें तो आप शॉर्ट हैंड बहुत अच्छे से सीख सकते हैं बेटा। क्योंकि देखिए आपके कई प्रकार के एग्जाम होते हैं, ITI एक डिप्लोमा का एग्जाम है, आपके SSC लेवल का एग्जाम है, हाई कोर्ट है ना, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। शॉर्ट हैंड के अंदर कई सारी वैकेंसीज हैं और सभी में अलग अलग प्रकार के लेवल के एग्जाम्स आते हैं। सबको आपको अगर फाइट करना है, अगर आपको 140 प्लस स्पीड ले जाना है तो आपको इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो एक अड़ा से मैंने आपको 6 शब्द चिन्ह बनाना सिखा दिए, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उम्मीद है आप सभी लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा, और नहीं आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। तो अगली क्लास में मैं जो गलतियां हैं उन सभी को सुधार कर और अच्छा कंटेंट आप सभी लोगों के सामने रख सकूंगा, ठीक है। तो क्या करना है, आगे के जो सब चिन्ह हैं, अब देखिए मैंने आपको सब चिन्ह याद करने का तरीका तो बता दिया, थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करनी है। मैं सभी सब चिन्ह यहाँ पर आपको नहीं बता सकता क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे, ठीक है। धीरे धीरे हम अध्याय आगे बढ़ाते जाएंगे। तो शब्द चिन्ह को हमें क्या करना है, समझना है कि वर्णमाला में है, चूज कर कर। अब देखिए एक और बता देता हूं, सपोज करिए ये हमारा क्या बनाते हैं, हम इसको बताइए, शाह बनाते हैं, तीनों हमारे जो शाह होते हैं इनको बनाते हैं। अब अगर आपने ये वाला सब चिन्ह याद कर लिया, ये भी एक सब चिन्ह है, ठीक है। अगर आपने इसको याद कर लिया तो ये क्या बनता है बताइए। देखिए 3 सब चिन्ह होते हैं, ऐसा, आशा, स्वतः और ईश्वर, इसीलिए ईश्वर और इसीलिए। ये जो एक और सब चिन्ह है, देखिए ये 3 सब चिन्ह कैसे बनते हैं, लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन काटकर, 3 ये हो गए। अब ये तीनों कैसे होते हैं, सा हमारा कैसा बनता है, सा हमारा क्या बनता है, हल्का बनता है। अब हल्के व्यंजन के साथ में क्या किया उनने, एक सब चिन्ह और जोड़ दिया, वो क्या था, ये, इसको क्या कर दिया, गहरा कर दिया, ठीक है। ये हमारा इसलिए होता है और इसीलिए के क्या कर दिया, गहरा कर दिया। तो क्या हो गया, ये इसीलिए का सब चिन्ह। अब यहां पे आ जाइए, ये हो गया हमारा शांति, ये हो गया हमारा अवश्य और ये हो गया हमारा शिक्षा। तो 3 सब चिन्ह ये हमारे यहां पर 3 ये सब चिन्ह हो गए। तो हमने क्या किया, एक सा से, केवल एक नॉर्मल सा सा है, उस सा से हमने यहां पर 7 सब चिन्ह, 7 शब्द चिन्ह हमारे हमने याद कर लिए। कितने सब चिन्ह याद करें, 7 किए ना, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है बेटा, मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि सिंपल एक आपको नॉर्मल सा एक अपना वर्णमाला का एक शब्द उठाना है,
चलिए आप लोग मेरे को बताइए कोई भी एक वर्णमाला का वर्ड, ठीक है। चलिए कोई भी एक शब्द बताइए। अगर हमने सपोज करिए जो शब्द आपके डबल हैं वर्णमाला में, कौन कौन से हैं? देखिए एक और ले लेता हूं, ये हमारा हा हो गया। क्या हो गया ये हमारा हा है। हा हमारा दो बनते हैं, एक ऐसे और एक ऐसे, यानी नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, हमारे दो हा बनते हैं। अब दोनों हा के अंदर हमें देखिए कितने सारे सब चिन्ह हो जाएंगे, बताइए आप लोगों को पता होगा। ये हो गया हमारा हिस्सा हफ्ता, हमेशा, हिंदू, हिंदी, हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 शब्द चिन्ह हो गए। कितने हो गए? 6 शब्द चिन्ह। अब दूसरा आ जाते हैं, हाँ, हुआ, हुए, हुई, होना, और ये 2 सब चिन्ह ये हो गए। इसके साथ में एक सब चिन्ह और जुड़ जाता है होता, और इसके साथ में एक सब चिन्ह और जुड़ जाता है होना। ये अलग से बनाया जाता है, अगर आप चाहें तो उसको भी यूज कर सकते हैं, लेकिन होना हम इसमें भी पढ़ लेते हैं। तो आप सोचिए कि एक हा से हमने कितने सब चिन्ह याद कर लिए बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक हा से हमने 10 सब चिन्ह याद कर लिए। उम्मीद है जो सब चिन्ह शायद मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोग कभी नहीं भूलेंगे अब, ठीक है ना। अब देखिए कुछ डिफरेंट सब चिन्ह बता देता हूं, जैसे कि आपको ना और नहीं का सब चिन्ह याद करने में परेशानी आ रही है, तो उसमें कुछ नहीं है बेटा। देखिए ना हम जो इस टाइप से छोटा ना बनाकर एक डैश निकाल देते हैं, और ऐसे ही नहीं में करते हैं। देखिए नहीं तो आप पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम हा बनाते हैं तो नहीं में हम इस टाइप से हा का सर्कल लगा देते हैं, और ई की मात्रा के लिए हम क्या कर देते हैं? एक डैश निकाल देते हैं, तो ये नहीं का सब चिन्ह बन जाता है, ठीक है ना। पर इसको हमने क्या किया है? छोटा कर दिया, ठीक है, बहुत छोटा कर दिया। इससे क्या है, ये किसी और सब चिन्ह के साथ में मिलेगा नहीं, बहुत डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, उम्मीद है। आगे के और सब चिन्ह में आपको हर क्लास में कुछ ना कुछ याद कराता रहूंगा। अब हम बढ़ते हैं किसकी तरफ? सर्वनाम की तरफ, ठीक है। सर्वनाम भी मैं आप लोगों को पूरे याद नहीं कराऊंगा, बस एक तरीका बता देता हूं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? सर्वनाम की तरफ बढ़ते हैं, और सर्वनाम याद करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका है कि सबसे पहले आप अपने सभी सर्वनाम को देखिए। अगर आपको सर्वनाम की रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपको याद करना है, तो रिकॉर्डिंग से भी आप याद कर सकते हैं। अन्यथा एक और तरीका है जो आप लोगों को मैं बच्चों को ऑफलाइन क्लास में बता चुका हूं, ऑनलाइन भी बता देता हूं। सर्वनाम अगर हमें याद करना है तो हमें सबसे पहले क्या करना है? सर्वनाम होते क्या हैं ये समझना है, ठीक है। देखिए एक तो मैं से स्टार्ट होगा, ठीक है। 2 मैं होते हैं, एक खुद के लिए एक वस्तु के लिए, ठीक है। तो हमें ये दोनों में से सबसे पहले हमें ये वाला मैं बनाना है और ये बनाना है, ठीक है। ये 2 मैं हो गए। सर्वनाम हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं इस मैं के साथ में, ठीक है। इसके साथ हमारे सर्वनाम स्टार्ट होते हैं, तो मैं, उस, ठीक है। उसके बाद हम, तुम, इस, इन, आप, उन, जिन, जिस, किस, किन, और एक लिस्ट एंड लास्ट दिस, ठीक है। ये हमारे सर्वनाम होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ठीक है, ठीक है। तो आप सभी को क्या करना है? इन शब्द चिन्हों को याद करना है। कैसे याद करना है? सबसे पहले आपको ये 13 शब्द चिन्ह, सर्वनाम याद कर लेना है। अब इनको बना लेते हैं। देखिए मैं ऐसे बनता है, उस लाइन पर बनेगा, हम लाइन के ऊपर, तुम लाइन पर, ठीक है, इस लाइन के ऊपर, इन लाइन पर, आप लाइन के ऊपर, उन लाइन पर,
ठीक है, जिस, जिन, जिस, किस, किन और लास्ट तिस। ठीक है, अब ये सभी सब चिन्ह बेटा, सर्वनाम बेटा देखिए आपको एक याद करना है, दूसरा उसके साथ में याद हो जाएगा, क्योंकि एक हमारा लाइन के ऊपर होता है और एक हमारा लाइन पर रहता है। ठीक है, इसके बाद जिन आपका पूरा बना हुआ है, देखिए जा में नाउक लगा है जिन, जिस आपका पूरा बना हुआ है, किस पूरा, किन पूरा, आप आपका पूरा बना हुआ है, तो हमें क्या याद करना है, इस याद करना है और इन याद करना है, हम याद करना है और तुम याद करना है। ठीक है ना, तो बाकी सब चिन्ह आपके बने हुए हैं पूरे सर्वनाम, उन आपने लिखा। अब उनके लिए हमने एक क्या करा है, छोटा सा वा बना दिया है, उन हमने क्या करा है, एक छोटा सा वा बनाया है। इसी प्रकार से अगर एवं आप बनाएंगे, इसी प्रकार से एवं बनाएंगे तो वो भी छोटा सा वा बनता है, वो लाइन के ऊपर बनता है, तो एक के साथ में दूसरा सब चिन्ह आपका ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, अब सर्वनाम में क्या होता है कि हमें सर्वनाम में उच्चारण में जो शब्द आते हैं, डिक्टेशन हम लिखते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं एक डिक्टेशन बोल रहा हूं कि अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक बात बतलाना चाहता हूं और वह यह है कि उसने उसको, अब देखिए उसने आ गया और उसको आ गया, तो इन सब चीज़ों के लिए हमें सर्वनाम का उपयोग करना पड़ता है, बिना सर्वनाम के हमारी डिक्टेशन अधूरी है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पर मैं चिन्ह बना देता हूँ, जो चिन्ह आप सभी लोग, सभी बच्चे यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए सबसे पहला चिन्ह है हमारा ने का सब चिन्ह है, जो सर्वनामों में यूज़ होता है, उसके लिए हम इस टाइप का एक छोटा सा डैश लगाते हैं। फिर हमारा से का जो सर्वनाम सब चिन्ह है वो हमारे सर्वनामों में यूज़ होता है, इस टाइप से एक छोटा सा हम सर्कल टाइप से जो ता बनता है हमारा वो लगा देते हैं। को के लिए हम एक सीधी रेखा बनाते हैं इस टाइप से, देखिए। ठीक है, और का, के, की, ठीक है, और रा, रे और री, ये हमारे 6 शब्द हैं। इन सभी लोगों के लिए हम इस टाइप से चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा जो, ठीक है, उसके बाद हमारा पर आ जाता है, तो पर के लिए भी हम इस टाइप का एक छोटा सा चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है, जो पर हमारा आ रहा है। इसके बाद हमें ए की अगर हर जगह मात्रा लगानी है तो ए के लिए हमारा इस टाइप से स्ट्रेट चिन्ह जो होता है, बिल्कुल सीधी जो रेखा होती है वो लगा देते हैं। तो इसी प्रकार से अगर आपको सर्वनामों के अंदर अगर आपको सर्वनाम याद करने हैं तो बेटा इन सभी सर्वनामों को आपको पहले याद करना है, फिर इन सारी चीज़ों को जो चिन्ह है इनको याद करना है। अब देखिए आपको याद हो जाएंगे, पर हम डिक्टेशन जब लिखेंगे तो भूल जाते हैं। तो आपको क्या करना है बेटा कि सबसे पहले हमें मैं लिखना है, और मैं के साथ में जितने भी सर्वनाम हैं, यानी मैंने, ठीक है, मेरा, ठीक है, मुझको, ठीक है, मुझ में, ठीक है, मुझ पर। अब आपको ये सभी घट्टे लेने हैं। ठीक है, मैं वाले सारे लेने हैं। ठीक है, और ये मैं वाले सारे वर्ड्स लेने के बाद आप इनको प्रैक्टिस करेंगे। पहले मैं के ले लेंगे, फिर उनको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक बार प्रैक्टिस नहीं करना है, 10 बार प्रैक्टिस करना है। अगर एक बार प्रैक्टिस करके छोड़ दिया बिल्कुल नहीं आएगा। फिर आपको क्या करना है, दूसरा अपना उस लेना है, फिर उस वाले सारे लेना है, और इन सभी को आपको उसके अंदर जोड़ते चलना है। ठीक है, जब आप जोड़ते चलेंगे अपने आप आपकी ऑटोमेटिक सर्वनाम पर पकड़ बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना, तो सर्वनाम याद करने का तरीका, सबसे अच्छा तरीका यही है बेटा, और उम्मीद है आप लोगों को ये तरीका समझ में आएगा। मैं लिखित में दे रहा हूं, अगर आप लोग मेहनत करेंगे, इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आप लोगों को ज़रूर इम्प्रूवमेंट आएगा। और नहीं आए तो आप लोग बिल्कुल मेरे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी मैं 100% अपने बोल सकता हूं, इस तरीके को अपना कर देखिए एक बार। अगर इम्प्रूवमेंट आता है तो मुझे कमेंट में बताइए, और नहीं आता है तब भी कमेंट में बताइए। फिर मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा, अभी मैं आज एक ही तरीका बता रहा हूं। ठीक है ना, इससे इम्प्रूवमेंट लेकर देखिए, पर रिवीजन आपको करना पड़ेगा।
ठीक है ना। बिना रिवीजन के आपका कुछ नहीं होने वाला, बिना रिवीजन के आपकी डिक्टेशन नहीं आने वाली, बिना रिवीजन के आप डिक्टेशन को रीड नहीं कर सकते, और बिना रिवीजन के आप टाइप भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए, सर्वनाम को याद करने का मैंने तरीका बता दिया है। अब आ जाते हैं हम लास्ट जो आज की क्लास का हमारा टॉपिक था, ठीक है। रूल्स जो हैं, रूल्स मैं आपको हर टॉपिक के अंदर याद कराता रहूंगा, ठीक है। रूल्स मैं आप सभी को हर टॉपिक के अंदर याद कराता रहूंगा, उस चीज को आप बिल्कुल बेटा ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब हम क्या करेंगे, वाक्यांश को समझेंगे। वाक्यांश क्या होते हैं? अब हम क्या करेंगे, वाक्यांश को समझेंगे। क्या समझेंगे बेटा? वाक्यांश, ठीक है। तो वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश क्या होते हैं? वाक्यांश को समझेंगे हम, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना है हमें, देखिए, आप लोगों ने अपनी शॉर्टहैंड के अंदर एक नियम बिल्कुल पढ़ा होगा, मुझे पता है सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। कौन सा नियम है वो? शब्द चिन्ह मिलाने वाला नियम, ठीक है। शब्द चिन्ह मिलाने का नियम सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, मुझे याद है, मैं करा चुका हूं, सभी बच्चों ने पढ़ा होगा। तो जब अगर आपने इस नियम को अच्छे से पढ़ा है तो आपके वाक्यांश किसी भी प्रकार के आ जाएं, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। वाक्यांश का एक सिंपल सा मेथड है, जो भी वाक्यांश अगर आते हैं वो आपके शब्द चिन्हों को मिलाकर बनाते हैं, आपके शब्दों को मिलाकर उनको बनाया जाता है। शब्द से ज़्यादा शब्द में एक चीज़ कॉमन होती है, का और को की, ठीक है, ठीक है, और है और था, ये सभी ध्यान रखिएगा, ये सभी चिन्ह आपके क्या होते हैं? 100% मिलकर बनते हैं, ठीक है। शब्दों में आपको इनको कभी अलग नहीं बनाना है, इन सभी शब्द चिन्हों को मिलाकर बनाना है। देखिए, एक सबसे अच्छा सा शब्द चिन्ह वाक्यांश बता रहा हूं, शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा, की है की। अब क्या होता है, ये कभी कभी डिक्टेशन में आ जाता है, बात यह है कि या की है कि, तो हमें इसको कैसे बनाना है? की है कि कैसे बनाना है? की है कि। देखिए, हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, सबसे पहले की का शब्द चिन्ह बनाया, फिर हमने है का शब्द चिन्ह लगाया, फिर एक और की का शब्द चिन्ह हमने ऊपर की तरफ उसको बढ़ा दिया। तो शब्द चिन्हों को बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? वाक्यांशों को, जो पहला हमारा शब्द चिन्ह या शब्द होता है वो उसी के स्थान पर बनाया जाता है। जैसे कि शब्द हर्ष की बात यह है कि, एक वाक्यांश आप लोगों के सामने मैं बना रहा हूं, तो हर्ष, देखिए, अब हमने सबसे पहले हर्ष बनाया, ये हो गया हर्ष की बात, ठीक है, यह है कि। तो हर्ष की बात यह है कि, ये एक वाक्यांश है। आप लोग अलग अलग बनाएंगे तो बहुत टफ लगेगा, साथ में बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। तो हमें क्या करना है बेटा, कि सबसे पहला जो हमारा वाक्यांश होता है, सबसे पहला हमारा जो वाक्यांश होता है, उस वाक्यांश को हम सबसे पहले बनाते हैं, और बाकी के वर्ड जो होते हैं, जो शब्द होते हैं, उनको हम इनको बना देते हैं, यानी जोड़ देते हैं, ठीक है। या फिर वो शब्द चिन्ह भी क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, वो शब्द चिन्ह भी क्यों ना हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो बच्चों, क्लास समझ में आ रही होगी आप लोगों को। हमें क्या करना है, जो हमारा पहला शब्द है, पहला वर्ड है, पहला शब्द चिन्ह है, वो हमें क्या करना है, उसी के स्थान पर बनाना है। कैसे? जैसे कि सपोज करिए, ये दे दिया है और की। अब ये हमारा एक शब्द बुला, हमारी डिक्टेशन में ये शब्द बुला, ये शब्द कितना बड़ा है, आप इसको बनाएंगे तो जब आप डिक्टेशन लिख रहे हैं तो ऐसे ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, ऐसे बनाएंगे। पर हमें वाक्यांश बनाना है बेटा, तो वाक्यांश बनाने की क्या करेंगे, जो हमारा दे का शब्द चिन्ह हो गया, दिया का शब्द चिन्ह हो गया, है बना दिया, की बना दिए, एक साथ बन गया। गॉट इट? अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो बिल्कुल, अगर आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई तो बिल्कुल आपकी डिक्टेशन इंप्रूव होगी, 100% होगी। पर आप लोग ये चीज समझने के लिए आप लोगों को उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बेटा।
बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा। हर बार बोल रहा हूं, 10 बार बोल रहा हूं, अगर इम्प्रूवमेंट लाना है, अगर अच्छा स्टेनोग्राफर बनना है, अगर अच्छी फील्ड में, अच्छे विभाग में नौकरी लेना है, अगर जॉब लेना है, तो आपको अच्छा ये पूरा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं आज की क्लास में, प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट क्लास में मुझे बताइए कमेंट में, नेक्स्ट क्लास हो सकता है कि मैं लाइव आऊं आप लोगों के साथ, है ना, हो सकता है। तो मुझे बताइए कमेंट करके क्लास के अंदर कि, है ना, क्लास के अंदर कमेंट करके बताइए कि आप लोग किस प्रकार से मेहनत कर, आप लोग किस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं और आप लोग किस प्रकार से प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे को कमेंट में बताइए। और अगर कोई दिक्कत, तो बेटा ये चीज समझ में आ गई होगी। देखिए ये मैंने छोटे से वाक्यांश बताएं, अगर आप लोगों को कोई वाक्यांश टफ लगते हैं तो कमेंट में मुझे फोटो खींच के भेज सकते हैं, हिंदी में लिखकर भेज सकते हैं, इंग्लिश में लिखकर भेज सकते हैं, मेरे को भेजें। मैं कमेंट पढ़ के आप लोगों को अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में उसको बनाकर दिखाऊंगा, और वो बहुत सिंपल तरीका होगा, है ना। आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है आप मुझे भेजें, ठीक है। जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे कि सर ये प्रॉब्लम है, मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दे सकता। तो बेटा इसी के साथ मैं अब आज का जो अपना सेशन है यहीं पर समाप्त कर रहा हूं, ठीक है। और उम्मीद है आप लोग शायद क्लास के साथ जुड़े होंगे, और क्लास को इतना ज़्यादा रीड करिए कि क्लास की रीच सभी बच्चों पे पहुंचे जो शॉर्ट हैंड से प्यार करते हैं, जो शॉर्ट हैंड में जॉब चाहते हैं। तो मैं चाहता हूं कि वो सभी बच्चे मुझसे जुड़ें जो शॉर्ट हैंड को अपने एक अलग लेवल पर ले जाना चाहते हैं। शायद ही कोई इतना अच्छा कंटेंट आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा है, आप लोगों के सामने समर्पित कर रहा है। तो इसी के साथ मैं मुकुल सर आज की अपनी क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी, इसलिए नेक्स्ट क्लास में सभी बच्चे जुड़ें, और उम्मीद है शायद नेक्स्ट क्लास मेरी लाइव होगी, तो मैं आप लोगों के लिए जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन सभी को मैं नोटिफाई कर दूंगा कि मेरी अगली क्लास कब होगी और लाइव होगी या रिकॉर्डेड होगी, ठीक है। धन्यवाद।